नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज के दौर में कुछ चीज़ें देखने में भले ही सामान्य और सहज लगें, लेकिन उनके पीछे बड़ी जटिल चीज़ें होती हैं, बड़ी जटिल संरचनाएं होती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी, हमको आज लगता है कि बहुत आसान है, ऐप में हमने कुछ डाल दिया आ जाएगा, हमने ऑर्डर कर दिया ये हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हैकर्स क्या कर सकते हैं? हैकर्स जो कर सकते हैं वो धीरे धीरे करके सामने आ रहा है, और किस तरह से साइबर क्राइम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। और आपके अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लेना, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। समाज के स्तर पर आप कहते हैं ना, प्राइवेसी, हर चीज़ जो टेक्नोलॉजी में है वो बहुत मायने रखती है। और उसको अगर फिजिकल ग्राउंड पे बदला जाए तो किस तरह से हमारी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है, इसका एक ताज़ा उदाहरण अभी रूस में मिला है। और मैं रूस के उदाहरण के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी दुनिया में दो तरह के विचार हैं, और किस तरह से बड़े बड़े देश जो टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को लीड करते हैं, वो टेक्नोलॉजी के मामले में फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। आज मैं इस पर बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और एक QR कोड भी है स्क्रीन पर, उसे भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। बातचीत हो रही है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सोचिए कि अचानक आपके घर पे एक साथ 100 फूड डिलीवरी बॉय आ जाएं और सब के सब एक ही ऑर्डर ले आएँ, तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है, और इससे ज़्यादा हो रहा है। हुआ यह है कि हैकर्स ने मॉस्को में एक जो कैब इंटीग्रेटर एप्लीकेशन होती है, जैसे ओला है, उबर है, उसी तरह से यांडेक्स है, उसकी जो यांडेक्स की जो कैब इंटीग्रेशन संस्था जो सिस्टम है उसको हैक कर लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि मॉस्को में, जो रूस की राजधानी है, एक साथ हज़ारों टैक्सियाँ एक जगह पहुंच गए। और वो भी इलाका ऐसा वैसा नहीं, ऐसे इलाके में जो बहुत कंजस्टेड है। सिर्फ कुछ की स्ट्रोक्स, किसी तरह से सर्वर में घुस जाना और उसको हैक कर लेना। अब आप सोचिए, हमारी सारी अर्थव्यवस्था इस पर टिकी है। आप में से ज़्यादातर लोगों के किस अकाउंट में कितने पैसे हैं, उनके कहीं किसी कॉपी वॉपी पे नहीं लिखे होंगे। वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी के अंदर है। रूसी समाचार एजेंसी है तास, उसको उसने एक बयान दिया है यांडेक्स ने, जो उसकी मालिक है, कि 1 सितंबर की सुबह जो टैक्सी सेवाएं हैं उस पर साइबर अटैक हुआ, और उसमें ड्राइवरों को बल्क ऑर्डर कर दिए गए कि जाम की स्थिति करीब 40 मिनट तक देखने को मिली है। इस वजह से ये तो हुई खबर यांडेक्स की। और ये एक साइबर वॉर जो छेड़ने की बात हुई है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं यूरोप और उसके अलावा रूस, वो लगातार लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा, कई खबर आती है, कभी पुतिन को कैंसर हो गया, कभी उनको एड्स हो गया, कभी वो चल नहीं पा रहे हैं, कभी हिल नहीं पा रहे हैं, कभी उनके हाथ कांपते हैं। ये सब खबरें प्लांट होती रहती हैं। कभी कभी तो ये भी आ जाती है पुतिन की हत्या हो गई, उनका डुप्लीकेट है। उसी तरह से ये टैक्सी हैक हो गई। अब ये खबर के दो पहलू हैं। एक पहलू है युद्ध का पहलू। तो युद्ध के पहलू में ये बता दूं कि अभी यूरोपियन यूनियन के एक राजदूत ने चेतावनी दी है कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं इस यूक्रेन युद्ध के कारण, और यूरोप के पास में और जो नाटो देश है उनके पास में जो हथियार थे, वो हथियार करीब करीब ख़त्म, मान लीजिए इतने कम हो गए। यूक्रेन को हथियार दे दे के पूरा यूरोप जो है वो कंगला हो गया है। और अगर कल के दिन मान लीजिए यूरोप पे कोई हमला कर दे, या 2-4 देश मिलके यूरोप पे हमला कर दें, तो अमेरिका की दोस्ती के चक्कर में ये देश अब इस लायक भी नहीं रहे हैं कि इनके पास अपने हथियार रह जाएं। अब ये प्रोपेगेंडा खबर मानी जा सकती थी अगर कहीं बाहर से आए, लेकिन ये खबर आई है यूरोपियन यूनियन से, उनके अपने ही अनुयायी ने ये खबर दी है। तो ये अपने आप में बहुत सोचने की बात है, बहुत चिंता की बात है। खैर, टेक्नोलॉजी पे लौटते हैं। और हालत ये है कि इस तरह की घटनाओं को देखते हुए जो बड़े बड़े देश हैं वो टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सजग हैं और बहुत डरे हुए हैं।
अभी हाल में एक खबर आई थी कि जापान के जो नए टेक्नोलॉजी मंत्री हैं वो इस बात से बेहद परेशान हैं कि जापान के लोग फ्लॉपी को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। फ्लॉपी बनाने वाली कंपनी सोनी आज से 15 साल पहले ही फ्लॉपी को डेड डिक्लेयर कर चुकी है कि इसकी मौत हो गई है। फ्लॉपी आप अगर ना जानते हो तो मैं स्क्रीन पे फ़ोटो लगा रहा हूँ, नई जनरेशन के लोग हो सकता है ना जानते हो। जैसे आज के ज़माने में आप पेन ड्राइव लगाते हैं या सीडी या डीवीडी तो आप लोगों ने देखी होगी, उसी तरह से पहले फ्लॉपी होती थी, सिर्फ सीडी नहीं होती थी। और फ्लॉपी में बहुत कम डाटा आता था, कुछ एमबी का डाटा, एक फ़ोटो भी ढंग से ना आ पाए, वीडियो तो बड़ी चीज़ें। और ज़्यादातर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का इंटरनेट नहीं होता था, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई चीज़ पहुंचानी है तो ये काम फ्लॉपी से होता था। पहले आप फ्लॉपी में वो फाइल सेव करिए, फिर फ्लॉपी को निकालिए और उस फ्लॉपी को दूसरे कंप्यूटर में लगाइए। जैसे एसडी कार्ड होता है आपके मोबाइल में, वो उसमें 1000 फ्लॉपी के बराबर 2000 फ्लॉपी के बराबर डाटा आ जाता है और वो तुसा होता है। जबकि फ्लॉपी उसमें बहुत सारी बड़ी 3.5 इंच की फ्लॉपी, 2.5 इंच की फ्लॉपी, 6 इंच की फ्लॉपी, 8 इंच की फ्लॉपी तो मैंने देखी है, इतनी बड़ी होती थी। खैर, तो जापान में जो नए उनके मंत्री हैं, आईटी मिनिस्टर, वो हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे भाई साहब अब प्लीज़ फ्लॉपी का पीछा छोड़ दो, लेकिन वहाँ के डिपार्टमेंट छोड़ने को तैयार नहीं है। जापान में बड़ी संख्या में ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अपनी एप्लीकेशन के साथ में जो डाटा मांगते हैं, जो फाइल मांगते हैं, वो फ्लॉपी में मांगते हैं। उनके नियम ही फ्लॉपी का है। अब ये मंत्री जी कह रहे हैं कि ये एक युद्ध लड़ने के बराबर है फ्लॉपी से छुटकारा दिलाना, क्योंकि जापान के लोग पुरानी टेक्नोलॉजी छोड़ने को तैयार नहीं है। जो लोग टेक्नोलॉजी छोड़ने को तैयार नहीं है उनका तर्क सुनिए। उनका कहना यह है कि फ्लॉपी एक ऐसा माध्यम है जिसको हैक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं हैक किया जा सकता? क्योंकि फ्लॉपी के अंदर जो डाटा है ना तो वो क्लाउड पर रखा हुआ है कि कोई एक्सेस कर लेगा, ना वो कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है, ना कहीं ऐसी जगह रखा हुआ है जहां आपने कंप्यूटर से फ्लॉपी निकाली उसका संपर्क दुनिया से टूट जाता है। उसके बाद में आपका डाटा उसके अंदर सुरक्षित रहता है। इसलिए जापान फ्लॉपी को छोड़ना नहीं चाहता है। हम सबको भले ही ये मूर्खता लगे, लेकिन जापान का सिस्टम अच्छी तरह से जानता है कि फ्लॉपी ड्राइव उसे किस तरह की सुरक्षा देती है। और जापान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जापान दुनिया जानती है अमेरिका का एक तरह का अघोषित गुलाम है। और ये बीमारी अमेरिका से आई है जापान में, क्योंकि अमेरिका में भी जो सीक्रेट डाटा है वो फ्लॉपीज़ में रखा जाता है। और यहाँ तक कि जो न्यूक्लियर डाटा है, उससे जुड़ा हुआ डाटा है, वो सारा का सारा डाटा फ्लॉपी में ही हाल तक रखा जाता था। अभी कुछ समय पहले उन्होंने उसको छोड़ा है, वरना वो डाटा भी अपना फ्लॉपी में रखते थे। तो अब आप सोचेंगे कि वो जो मंत्री बार बार कह रहे हैं कि फ्लॉपी छुड़वाना मुश्किल हो रहा है, हज़ारों ऐसी वहाँ पे प्रोसेस हैं जापान में जिनमें फ्लॉपी के बगैर काम ही नहीं चलेगा आपका, तो वो सही है या जो फ्लॉपी रखने वाले वो सही है? क्योंकि फ्लॉपी रखने वाले कैसे सही हैं? आप रूस का उदाहरण देख लीजिए। आज की ही खबर है कि रूस में टैक्सी सर्विस को ही हैक कर लिया गया। और इस हैकिंग से तो कुछ भी हो सकता है। अब तो आपके इंटरनेट से जुड़ी हुई गाड़ियाँ आने लग गई हैं, दूसरी चीज़ें इंटरनेट से चलने लग गई हैं, तबाही आ सकती है। इसलिए ये दुनिया जैसे जैसे इसकी तकनीक आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है, ये और ज़्यादा नाजुक होती जा रही है और कभी भी इस पे कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस घटना से आप सीखे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि दुनिया कहाँ जा रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।